हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल आई लव फिजिक्स, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में एंड दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। जी हाँ, जेईई, नीट, गुड सेट ऐसे बहुत से एग्ज़ाम के अंदर वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन बार बार आता है और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। और जब भी एग्ज़ाम के अंदर वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आता है तो कौन कौन सी टर्म हमें ध्यान में रखनी है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो इस वीडियो के अंदर हम वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन समझेंगे और उसके बाद वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वर्नियर कैलिपर है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें डायमेंशंस मेज़र करने के लिए काम आता है। मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, डायमीटर ये सब मेज़र करने के लिए ये वर्नियर कैलिपर काम आता है। तो आपको क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि ये सब तो हम हमारी नॉर्मल स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं। तो उसका आंसर है हाँ, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्नियर कैलिपर है वो हमारी नॉर्मल स्केल से ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। कैसे देता है वो हम वीडियो के अंदर समझेंगे, जब हम लीस्ट काउंट मेज़र करेंगे तब और जब हम रीडिंग लेंगे तब। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास वर्नियर कैलिपर का डायग्राम भी है और वर्नियर कैलिपर भी है। दोनों के अंदर आप देखोगे तो वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो भी हमें समझ में आ जाएगा। और वर्नियर कैलिपर के जो पार्ट्स है वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें कैलकुलेशन में भी काम आएगा। तो चलिए जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के अंदर दो स्केल होती है। तो पहले मैं आपको वर्नियर कैलिपर के अंदर स्केल्स दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो एक स्केल है, ये स्केल हमारी नॉर्मल स्केल जैसी ही है। नीचे जो है वो सेंटीमीटर में है और ऊपर जो है वो इंच के अंदर है। ऊपर की जो स्केल है वो इंच में है, अभी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे मेज़रमेंट जो है वो दोनों का सेम तरीके से ही करने वाले हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे सेंटीमीटर। ओके, तो आपको सिर्फ सेंटीमीटर को ही अभी कंसिडर करना है। तो ये जो स्केल है उस स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल। तो वर्नियर कैलिपर की पहली स्केल कौन सी है? मेन स्केल है। डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर की है वो पूरी स्केल जो है वो कौन सी स्केल है? मेन स्केल है, जो कि हमारी नॉर्मल स्केल जैसी होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्केल जो है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकती है, मतलब आगे पीछे जा सकती है। तो ये भी स्केल जो है उस स्केल को हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ओके, डायग्राम के अंदर आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा तो वो कौन सी स्केल है? वर्नियर स्केल है। तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पे दो स्केल है, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो जॉज है, एक है अपर जॉ और दूसरा है लोअर जॉ। इसे हम अपर जॉ कहते हैं और इसे हम लोअर जॉ कहते हैं। अपर जॉ को हम इंटरनल जॉ भी कहते हैं और लोअर जॉ को हम एक्सटर्नल जॉ भी कहते हैं। क्यों ऐसा? तो अपर जॉ जो है वो हमें काम आता है अंदर की सरफेस मेज़र करने के लिए। इंटरनल सरफेस मेज़रमेंट के लिए हमें अपर जॉ काम आता है, इसीलिए हम उसको इंटरनल जॉ कहते हैं। और ये जो लोअर जॉ है वो हमें एक्सटर्नल सरफेस का मेज़रमेंट करने के लिए काम आता है, इसीलिए हम उसको एक्सटर्नल जॉ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो स्केच पेन का ढक्कन है उसका मुझे अगर डायामीटर मेज़र करना है तो बाहर का डायामीटर मुझे मेज़र करना है तो मैं लोअर जॉ के अंदर रखूँगा। ओके, उसके बाद मेज़रमेंट करूँगा। लेकिन अगर मुझे अंदर की सरफेस का मेज़रमेंट करना है तो लोअर जॉ काम नहीं आएगा, उसके लिए हम रखेंगे उसको अपर जॉ के अंदर, जिसे हम इंटरनल जॉ कहते हैं। तो ये जो जॉ है वो हमें ऑब्जेक्ट को रखने के लिए काम आता है, जहाँ पे हम जिसका हमें मेज़रमेंट करना है। ओके, चलिए तो दो स्केल आपने समझ ली, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, अपर जॉ मतलब कि इंटरनल जॉ और एक्सटर्नल जॉ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा होगा। तो ये जो स्क्रू है वो कौन सा स्क्रू है? लॉकिंग स्क्रू है। ये जो स्क्रू है वो क्या करेगा? हमारे रीडिंग को लॉक कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसका डायमीटर मेज़र कर रहे हैं और अगर हमने लॉक नहीं किया है तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो रीडिंग है वो चेंज भी हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, तो रीडिंग चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पे क्या है? लॉकिंग स्क्रू है। आप उसको टाइट कर दो। उसके बाद ये जो वर्नियर कैलिपर है, मतलब कि ये वर्नियर स्केल जो है वो आगे पीछे नहीं होगा, मतलब कि हमारा रीडिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए होता है लॉकिंग स्क्रू। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही
मैं वर्नियर स्केल को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे एक रॉड जैसा निकल रहा है। तो ये क्या है? डेप्थ मेजरिंग प्रॉब है, जो कि हमें डेप्थ मेज़र करने के लिए काम आता है। किसी भी चीज़ की गहराई मेज़र करनी है तो ये प्रॉब से हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया वर्नियर कैलिपर का। चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं क्या क्या है उसके अंदर। मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, अपर जो है, लोअर जो है, लॉकिंग स्क्रू है और डेप्थ मेजरिंग प्रॉब है। चलिए अब जानते हैं वर्नियर कैलिपर की रेंज एंड लीस्ट काउंट के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम मेजरमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना मेज़र कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम सबसे छोटा मेजरमेंट कितना कर सकते हैं वो उसका क्या है? लीस्ट काउंट है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो वर्नियर कैलिपर है उसकी रेंज क्या है। वैसे हर एक वर्नियर कैलिपर की जो रेंज है वो अलग अलग होती है, लेकिन अभी हम समझेंगे कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसकी रेंज कितनी है। तो वो हमें देखना है मेन स्केल के ऊपर कि मेन स्केल के ऊपर मैक्सिमम कितना मेज़र कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम हमारा क्या है? 12 सेंटीमीटर और मिनिमम क्या है? 0। तो 0 to 12 सेंटीमीटर जो है वो ये जो वर्नियर कैलिपर है उसकी रेंज है। ओके, उसके बाद समझते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड सीखने वाले हैं और ये जो लीस्ट काउंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में लीस्ट काउंट के भी क्वेश्चन होते हैं और दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर भी लीस्ट काउंट होता है। तो ये लीस्ट काउंट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जो मेथड है वो हम समझने वाले हैं कि इस मेथड से हम वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट का इक्वेशन है वो पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, तो इक्वेशन क्या है? वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, मतलब कि मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीज़न की वैल्यू कितनी है वो हमें लिखना है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। डिवाइड में हमें क्या करना है? वर्नियर स्केल पे जो टोटल डिवीज़न है, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न जितने भी है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। ओके, तो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना है? तो यहाँ पे आपको मेन स्केल दिख रही होगी। तो ये मेन स्केल है। मेन स्केल हमारी नॉर्मल स्केल जैसी ही है। तो यहाँ पे क्या है? 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहे होंगे। और 0 to 1 सेंटीमीटर के बीच में टोटल डिवीज़न कितने हैं? 10 डिवीज़न है, मतलब कि हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीज़न है। तो हमें क्या चाहिए? एक डिवीज़न की वैल्यू चाहिए, मतलब सबसे छोटा जो डिवीज़न है उसकी वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हो कि 0 और 1 के बीच में कितना डिवीज़न है? 10 डिवीज़न है, मतलब कि हमें एक डिवीज़न की वैल्यू चाहिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने डिवीज़न में डिवाइड हुआ है? 10 डिवीज़न में। तो उसकी हम एक डिवीज़न की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट डिवीज़न की वैल्यू मिल जाएंगी। तो कैसे निकालते हैं? 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने डिवीज़न में डिवाइड हुआ है? 10 के अंदर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1 सेंटीमीटर। ओके, और अगर mm में बात करें तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है? 1 mm है, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वहाँ पे कितने mm हो जाएंगे? 10 mm। तो अगर हमें एक डिवीज़न मतलब स्मॉलेस्ट डिवीज़न की वैल्यू अगर mm में चाहिए तो वो कितनी है? 1 mm है, और सेंटीमीटर में चाहिए तो कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 1 सेंटीमीटर है। और अगर mm की बात करें तो 1 mm, 2 mm, 3 mm ऐसे करके यहाँ पे 10 mm है। समझ में आ गया? मतलब कि स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है वो कितना है? 0.1 है, किसके लिए? सेंटीमीटर में, और 1 क्या है? mm है, डिवाइड बाय। ओके, यहाँ पे हम सेंटीमीटर की लीस्ट काउंट लिखेंगे और यहाँ पे mm में लीस्ट काउंट लिखेंगे। ओके, मिलीमीटर के अंदर। चलिए, डिवाइड बाय क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो आपको यहाँ पे वर्नियर स्केल दिख रही होगी। ओके, आपको ये वर्नियर स्केल दिख रही है। तो ये जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर भी आपको कुछ डिवीज़न दिख रहे हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक।
तो ये टोटल कितने डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। ओके चलिए, तो यहाँ पे अभी हम करेंगे 0.1 डिवाइड बाई 10, तो आंसर क्या आएगा 0.01 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो वर्नियर कैलिपर है उसकी सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। और mm की बात करें तो आंसर क्या आएगा 0.1 mm। मतलब मिलीमीटर के अंदर ये जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1 mm है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि ये जो वर्नियर कैलिपर है हमारी नॉर्मल स्केल से ज़्यादा प्रिसाइज है, वो क्यों बताया था, तो आप देख सकते हो कि ये हमें कहाँ तक मेज़र करके देगा, 0.01 सेंटीमीटर तक मेज़र करके देगा। और हमारी स्केल हमें कहाँ तक मेज़र कर स्मॉलेस्ट कितना मेज़रमेंट करके दे सकती है, 0.1 सेंटीमीटर, है ना। ये नॉर्मल स्केल जो है, ये मेन स्केल है हमारे नॉर्मल स्केल जैसी ही है, तो वो हमें स्मॉलेस्ट कितना मेज़रमेंट करके दे सकती है, 0.1 सेंटीमीटर। जहाँ पे हमें वर्नियर कैलिपर कितना मेज़र करके देगा, 0.01 सेंटीमीटर। और mm की बात करें तो नॉर्मल स्केल हमें 1 mm मिनिमम हमें 1 mm तक मेज़र करके देगी, लेकिन वर्नियर कैलिपर हमें 0.1 mm तक मेज़र करके देगा। इसीलिए ये जो वर्नियर कैलिपर है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि 0.01 सेंटीमीटर ही वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होगी या फिर 0.1 mm ही वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होगी। जैसे ही ये डिवीज़न चेंज हो गए, नंबर ऑफ डिवीज़न चेंज हो जाएगा, तो वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, आपको क्या दिया गया होगा, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मेन स्केल दिया गया होगा और टोटल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल दिया गया होगा। ये दोनों आपको मिल जाएंगे और इक्वेशन में रख दोगे तो आपको लीस्ट काउंट जो है वो मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट डिवीज़न आपका 1 mm है और टोटल डिवीज़न आपको दे दिया 100, तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.01 mm। समझ में आ गया। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना। तो ये है पहली मेथड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने की। उसके बाद अभी हम समझते हैं वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकालने की मेथड नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथड 2 के अंदर हमारा इक्वेशन क्या है, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, मेन स्केल डिवीज़न, और 1 VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न हमें पता है क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब मेन स्केल के ऊपर एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। और mm में बात करें तो कितनी है, 1 mm है। ओके, तो मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू पता है, लेकिन 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न 1 VSD हमें नहीं पता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीज़न है, लेकिन उसमें से एक की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता है। 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर तो नहीं है। चलिए, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो फर्स्ट डिवीज़न है वर्नियर स्केल का वो क्या है, वर्नियर स्केल का 0 है, और ये ऊपर का जो है वो क्या है, मेन स्केल का 0 है। समझ में आ गया। उसके बाद वर्नियर का जो 10th नंबर का डिवीज़न है, मतलब जो 10वें नंबर का डिवीज़न है, वो एग्जैक्ट किसके ऊपर है, यहाँ पे है। ओके, आपको दिख रहा होगा वो कहाँ पे है, mm में बात करें तो 9 mm पे है, और सेंटीमीटर में बात करें तो किसके साथ मैच कर रहा है, 0.9 सेंटीमीटर के साथ। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। ओके, ये mm के लिए है, इसके लिए है, और ये जो है वो सेंटीमीटर वाले जो कैलकुलेशन है उसके लिए है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 mm मेन स्केल डिवीज़न। ओके, वो 9 मिलीमीटर के ऊपर है 10वां डिवीज़न जो है, मतलब कि 10 बराबर इसके कितने हैं, 9 mm ही है। तो हमें एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू चाहिए, तो वो कितना होगा, तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 × 9 डिवाइड बाई 10, तो आंसर क्या आएगा, 0.9 mm। मतलब कि एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी आई, 0.9 mm। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ 0.9 mm। ओके, ये होगा 0.09 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर की बात करते हैं तो
10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीज़न। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का कितना होगा? तो 1 इंटू 0.9 इंटू डिवाइड बाई 10 तो 0.09 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न मिलीमीटर में भी मिल गया और यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में भी मिल गया। तो 0.1 ओके माइनस 0.09 करेंगे तो क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर। ओके, और 1 mm माइनस 0.9 करेंगे तो क्या आएगा? 0.1 mm। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर आंसर आया, जैसे कि यहाँ पे आया था 0.01 सेंटीमीटर। ओके, और मिलीमीटर के अंदर क्या आंसर आया? 0.1, जैसे कि यहाँ पे भी आया था 0.1 mm। तो ये दो तरीके हैं वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट है उसे मेज़र करने के लिए। तो कभी आपको सिंपल ऐसे तरीके से भी आपको वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकल जाएगी, या फिर कभी आपको ऐसी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी गई होगी तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है। समझ में आ गया? आपको ये कंडीशन दी होगी कि भाई 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न, या फिर 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीज़न, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसी कंडीशन होगी तो आपको ये इक्वेशन लगाना है। और अगर आपको स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मेन स्केल दे दिया है और टोटल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल दे दिए है तो आपको ये सिंपल इक्वेशन यूज़ करना है और उसकी लीस्ट काउंट निकाल देनी। दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर क्या होती है, और उसके बाद हम समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे लेते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और कमेंट में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।